है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। अब देखते हैं दोपहर खटक। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से लौटी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देने पहुंची थी टीम। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम दूसरी बार केजरीवाल के घर पहुंची। केजरीवाल ने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया था। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा, केजरीवाल सच बोल रहे हैं तो दे जवाब। क्या 7 विधायकों से गिरती है सरकार? राहुल एवेन्यू कोर्ट में आप नेता संजय सिंह की हुई पेशी। कोर्ट ने 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी इजाजत। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक। यूसीसी ड्राफ्ट पर लिया जा सकता है फैसला। शाम 4 बजे होगी बैठक। यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। कहा, देश के लिए इतना ही जरूरी था तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं लाई? देश में एक ही कानून बनाने का करना चाहिए प्रयास। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। रांची से कडोलिया पार्क तक निकाली यात्रा। लोगों पर पुष्प वर्षा कर किया अभिवादन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई। लिखा, वो सम्मानित राजनेताओं में से एक। देश के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताई खुशी। लिखा, आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई। लिखा, देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में उनका अविस्मरणीय योगदान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी। लिखा, यह हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण। लालकृष्ण को भारत रत्न देने की घोषणा पर बीआरएस एमएलसी के कविता का बयान। कहा, राम मंदिर भी बन गया, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न भी मिल रहा। बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने खुला मोर्चा। राज्य के बकाये भुगतान की मांग को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन। पार्टी नेताओं के साथ अंबेडकर की प्रतिमा के सामने दे रही है धरना। कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बोला हमला। कहा, अगर हिम्मत है तो बीजेपी से लड़े। अमेठी तक हार गए। देश में इस बार 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा, यात्रा बंगाल तो आई लेकिन यूपी के वाराणसी और प्रयागराज नहीं गई। बंगाल में आकर जनता को ना उकसाएं राहुल गांधी। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। कहा, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, बीजेपी को हराना। गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का बयान। कहा, सब अपने स्वार्थ के लिए हुए एकजुट, कांग्रेस के साथ फायदा होता न देख टीएमसी ने किया किनारा। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना। कहा, इनका कोई मिशन या विजन नहीं है, बारी बारी से जुदा हो रहे हैं सारे साथी। बहुत जल्द जनता भी कह देगी बाय बाय। झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की जनसभा। का यात्रा का लक्ष्य बीजेपी की नफरत के खिलाफ लोगों को एकजुट करना, हम सबको जोड़ने आए। सोनिया गांधी पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान। कहा, वो नहीं चाहती मैं राजनीति में रहूं, इसके बावजूद मैं पार्टी में सक्रिय रहा। हैदराबाद के निजी रिजॉर्ट के बाहर की तस्वीरें आई सामने। इसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं झारखंड सत्ता पक्ष के विधायक। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान। कहा, हमारा बहुत मजबूत गठबंधन। हेमंत सोरेन को झूठे आरोप में फंसाया।
जेएमएम को एक बड़ा झटका। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जेएमएम से रिश्ता नाता तोड़ने का किया ऐलान। कहा, संथाल परगना से क्यों नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री। चंपई सोरेन के सीएम बनने से हैं बेहद नाराज। यूपी के बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी यादव और मानवेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। कन्नौज को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। 352 करोड़ की 59 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को किया सम्मानित। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए मातृशक्ति का किया सम्मान। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ज्ञानवापी में पूजा पाठ को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी ने उगला जहर। कहा, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ सम्मेलन में कहा, भारत में 3 नए कानूनों ने ली जगह। अब दंड के बजाय न्याय पर ज्यादा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफ्रीकी संघ के साथ भारत के हैं विशेष संबंध। हमें गर्व है कि अफ्रीकी संघ भारत को अध्यक्षता के दौरान G20 का हिस्सा बना। पीएम मोदी का 2 दिवसीय ओडिशा और असम का दौरा। आज करीब 2 बजे ओडिशा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा के संबलपुर को 68,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। थाईलैंड के पटाया में पीएम मोदी का जलवा। एक क्लब में पीएम की तस्वीर के साथ बजाया गया देशभक्ति गीत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौसेना की बढ़ी ताकत। आईएनएस संधायक नौसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापट्टनम में कमीशन। आईएनएस संधायक के कमीशनिंग समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, समुद्र में चोरी, डकैती और तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। ये नए भारत का प्रण। राजनाथ सिंह की दुश्मन देशों को चेतावनी। कहा, नापाक हरकत करने वालों को हम सागर के तल से भी ढूंढ निकालेंगे। उनके खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ आज से 4 दिन के छिंदवाड़ा के दौरे पर पार्टी की संगठनात्मक बैठक में लेंगे हिस्सा। एनडीए के साथ सरकार बनाते ही एक्शन में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार। हटाए जिलों के प्रभारी मंत्री। 20 सूत्रीय समितियां भी भंग। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान। कहा, मेरे साथ आ जाएं मांझी, मैं उन्हें सीएम बना दूंगा। महाराष्ट्र के ठाणे में फायरिंग के बाद बवाल। जमीन विवाद पर शिंदे गुट के नेता को बीजेपी विधायक ने मारी गोली। आरोपी विधायक की हुई गिरफ्तारी। ठाणे में गोलीकांड को लेकर डीसीपी सुधाकर पठारे का बयान। कहा, महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ के बीच था किसी बात को लेकर मतभेद। मामले की जांच जारी। उल्लासनगर फायरिंग पर शिवसेना के उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बयान। कहा, एक विधायक के घर में हुई फायरिंग। खुलेआम विधायक बोलता है कि सीएम ने फायरिंग करने पर किया मजबूर। जिंदा है एक्ट्रेस पूनम पांडे। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके ये दी सूचना। पूनम पांडे ने वीडियो जारी कर कहा, मैं जिंदा हूं। सर्वाइकल कैंसर से जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा किया। पूनम पांडे के जिंदा होने पर बोले कॉमेडियन सुनील पाल। कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि पूनम जिंदा है, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी को लेकर इस तरह का मजाक लोगों को हजम नहीं हो रहा।
बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 20 नए केस, कई लोगों को किया गया आइसोलेट। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के मिले 20 नए मामले। दिल्ली में शीतलहर और ठंड का कहर, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। यूपी के अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड से परेशान लोग, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल में कोहरे और शीतलहर का कहर, कोलकाता में छाया घना कोहरा, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ, प्रशासन ने रास्ता साफ करने का काम किया शुरू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद ढकी सड़कें, कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, माइनस में पहुंच गया पारा। मेघालय के सोनापुर सुरंग के पास भूस्खलन, मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। बिहार कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा, सीएम नीतीश के पास गृह विभाग, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त, स्वास्थ्य और खेल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को मिला कृषि विभाग। बिहार